ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ऐसा है कि हर 3 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव होता है, तो उसी के तहत पंजाब में भी पार्टी का संगठनात्मक चुनाव हुआ। उसमें जो नए हमारे मंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उनके साथ एक तो उनका स्वागत करना था, सबको शुभकामनाएं देनी थी कि पार्टी ने आपको जो दायित्व दिया है, ये सब हुआ। और उसके साथ साथ संगठन की रचना के ऊपर विस्तृत उनसे भी जानकारी दी गई और उनको कुछ सुझाव भी दिए गए कि आपने अपनी टीम बनानी है, अपनी कार्यसमिति बनानी है, अपने मोर्चों का गठन करना है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, उन सब विषयों पे चर्चा हुई। क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं जो अब पंजाब में बीजेपी को मजबूत करने की बात की जाएगी? वो क्या अहम फैसले हैं और क्या अहम कदम होंगे? ऐसे यहाँ तक तो संगठन के अंदर उसके विस्तार के लिए जो निर्णय किए जाते हैं वो मीडिया या समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए नहीं होते। पार्टी का अपनी कार्यशाला रहती है और कार्य पद्धति के तहत पार्टी कोई भी संगठन, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई और हो, वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपनी योजना बनाती है और योजना जब मूर्त रूप होती है तो सबको दिखती है। अश्विनी जी, गठबंधन आजकल सुर्खियों में ज्यादा है बीजेपी और अकाली दल का। जिस तरह से हरियाणा के बाद दिल्ली में भी ये टूट गया, तो पंजाब में इसका कुछ असर रहेगा? ऐसा है कि अकाली दल के साथ हमारा जो गठबंधन है पंजाब में, वो सामाजिक आधार पर है। पंजाब की अमन, पंजाब की शांति, पंजाब का भाईचारा, पंजाब ने आतंकवाद को भी देखा है, उन सारे संदर्भ में देखते हुए ये गठबंधन मजबूत है। रही बात हरियाणा के अंदर टूट गया, दिल्ली के अंदर टूट गया, स्टेट टू स्टेट हमारा उनके साथ कंप्रोमाइज होता है, गठबंधन होता है। नेशनल लेवल पे कोई गठबंधन नहीं रहता है, इसलिए दिल्ली में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ। तो जहाँ तक अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ देने की बात है, मजबूत करने की बात है, अपने नेताओं की भी इच्छा है, तो वो हर एक संस्था को अधिकार है। लेकिन इस बार जो है विचारधारा में फर्क आने की बात हुई है। सीएए के अगेंस्ट उन्होंने बोला, इसलिए बोला कि हम दिल्ली की इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। ऐसा है, हमारी विचारधारा क्लियर है। हमको लगता है कि नागरिकता संशोधन बिल देश के भी हित में था, राष्ट्र के हित में लाया गया नरेंद्र भाई मोदी जी का एक साहसिक कदम है। मेरा केवल कांग्रेस, वाम दल और जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे एक ही प्रश्न है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम शब्द तो जुड़े ना। वहां तो ये नागरिकता देने वाला कानून उनके लिए है जिनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। क्या पाकिस्तान में धर्म के आधार पर मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है क्या? मेरे को किसी ने समाचार दिया, जिस प्रकार सिंध के अंदर बंदर तोड़े गए, जिस प्रकार वो लड़की को अगवा किया गया हिंदू को और उसका जबरी निकाह करने की कोशिश हुई, ये अनेक घटनाएं। श्री गुरुद्वारा साहब ननकाना साहब के ऊपर पथराव हुआ, उनके ग्रंथी की बेटी, कौन उस घटना को भूल गया? तो इसलिए ये कानून नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। कांग्रेस को, वाम दलों को, दूसरों को भ्रम फैलाने से बाज आना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि आपका सीएए पे स्टैंड क्लियर है, इसी तरह अकाली दल भी कह रहा है, तो आपको लगता है कि इस विचारधारा से 2022 में चुनाव लड़ पाएंगे पंजाब में एक साथ? क्योंकि विचारधारा में कुछ ना कुछ अंतर नजर आ रहा है। ऐसा है कि हमारा स्टैंड स्पष्ट है और उसके बारे में जितना मैंने कहना था, इस समय मेरा दायित्व 22 से पहले 1 साल अपने संगठन को मजबूत करने पे मेरी नजर है। मैं फोकस करके चलने वाला आदमी हूँ। मैं 22 को ध्यान में रख के नहीं, मैं तो इसको टुकड़ों में बांट कर कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 1 साल में आज यहाँ है, कल कैसे होगी। मेरा इस समय पूरा का पूरा ध्यान अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ देना है, उसका विकास करना है और उसकी विकास यात्रा में सबको लगाना है। एक आखिरी सवाल, सुखदेव सिंह ढींसा ने अकाली दल छोड़ दी और बीजेपी के साथ उनके अच्छे संपर्क हैं, रिश्ते हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? अकाली दल का अंदरूनी मामला है। सो ये थे हमारे साथ अश्विनी शर्मा, जिन्हों का यह कहना है कि पंजाब दे विच
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ CAA ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਪਾਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।